हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन हब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। आज ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हमने इसमें 30 बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, प्रस्तावना भारत के संविधान का एक हिस्सा है। यह वाक्य इसका सही जवाब है बी। केशवानंद भारती मामले के अनुसार सत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मूल संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं था? इसका सही जवाब है सी। ए और बी दोनों यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने भारत को हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए प्रेरित किया? इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रस्तावना में कौन सा शब्द बुनियादी संरचना सिद्धांत का एक हिस्सा है? इसका सही जवाब है डी, ऊपर के सभी यानी कि लोकतंत्र, समानता और धर्मनिरपेक्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस संशोधन ने पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया? इसका सही जवाब है ए, 42वां CAA 1976। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस संशोधन ने दूसरी बार प्रस्तावना में संशोधन किया? इसका सही जवाब है डी, कोई भी नहीं। अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, वो है 42वां CEA 1976। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के विचारों को हमारी प्रस्तावना में कहां से अपनाया गया है? और इसका सही जवाब है सी, फ्रांसीसी क्रांति से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना डैश शब्द प्रेम्बुलस से आई है। इसका सही जवाब है बी, लैटिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किसने कहा कि प्रस्तावना एक राजनीतिक राशिफल है? इसका सही जवाब है ए, KM मुंशी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना की सराहना किसने की? इसका सही जवाब है बी, अर्नेस्ट बारकर ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना को डैश संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। इसका सही जवाब है बी, 42वां संशोधन अधिनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहां से लिया गया है? इसका सही जवाब है बी, रूसी क्रांति से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? इसका सही जवाब है सी, NA पालखी वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रस्तावना को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किसने टिप्पणी की? इसका सही जवाब है सी, ठाकुरदास भार्गव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब है डी,
बी और सी दोनों, यानी कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? और इसका सही जवाब है बी, उद्देश्य संकल्प पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना में हम शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब है सी, भारत के लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना में देखे गए निम्नलिखित शब्दों का क्रम है। पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है संप्रभु, चौथा है धर्मनिरपेक्ष और पांचवा है गणतंत्र। इसको हमें सीरियल में लगाना है कि पहले कौन सा शब्द पहले आता है प्रस्तावना में। और इसका सही जवाब है बी, 3 2 4 1 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ब्रिटिश संघ के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा है ब्रिटिश संघ के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को इसके प्रावधानों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में माना जाना चाहिए। तीसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। और इसका सही जवाब है ए, 1 और 2 दोनों, यानी कि ये पहली कथन और ये दूसरा कथन, ये सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान निर्माताओं का दिमाग निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? और इसका सही जवाब है सी, प्रस्तावना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? और इसका सही जवाब है सी, आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान के अधिनियम के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है सी, समाजवादी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द किसके लिए एक संकल्प है? इसका सही जवाब है ए, सामाजिक आर्थिक क्रांति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब है सी, राज्य का मुखिया वंशानुगत सम्राट नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? और इसका सही जवाब है सी, भारत के लोगों में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार की थी? इसका सही जवाब है बी, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेरूबारी मामले का संबंध किस वर्ष से है? और इसका सही जवाब है ए, 1960। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका सही जवाब है एक, ए। और वो कब हुआ है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। चलिए अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च अधिकार किसमें निहित है? इसका सही जवाब है ए, सार्वजनिक। चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी ई बुक्स, पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप वेबसाइट पर जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।